मज़ीद सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका दोस्त उस्ताद अज़मतुल्लाह खान। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम आपको मियाँ वाली के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाएंगे। हमारा आखिरी मकाम होगा मियाँ वाली का खूबसूरत इलाका मलख है। इस वक्त हम मियाँ वाली के खूबसूरत वादी, जिसे शुदाए पाकिस्तान की वादी भी कहा जाता है, सवांस से गुज़र रहे हैं। सवांस के लोग मेहनतकश, तालीम याफ्ता, हर शोबे ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं। यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद सब्ज़ हिलाली परचम इन लोगों की मुहब्बे वतन होने का मुबोलता सबूत है। समाज के ज़्यादातर लोग कारोबार से मुंसलिक हैं। आज मौसम कदरे गर्म है, सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है। हमारा सफ़र मोटरसाइकिल पर है। उस्ताद अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम ख़ान और मैं आज हम सफ़र हैं। आज हमारा पड़ाव मकड़वाल मल्ला खैल होगा। सवांस से जब आप कालाबाग जाते हैं तो ये रोड मूसा खैल से आने वाले लोगों के लिए भी करामत है। आप मूसा खैल से गुंडी से सवांस से आगे दो रोड निकलते हैं। अगर सवांस से आप जनूब की तरफ टर्न कर जाएं तो वो मोच के मकाम पर कालाबाग रोड पर आपको ले जाएगा। ये हम इस वक्त सवांस से आगे पई खैल मोच की तरफ रवां दवा हैं और अब हम कालाबाग रोड पर पहुंच गए हैं। कालाबाग बनू रोड जो मियाँ वाली से कालाबाग को जा रही है, इस वक्त हम कालाबाग रोड पर पहुंच चुके हैं। कालाबाग रोड से कालाबाग जाते हुए रास्ते में मियाँ वाली के मुख्तलिफ छोटे बड़े देहात और कस्बे वाक़या हैं। मोच से आगे बड़ा कस्बा पाई खैल है। कभी यहाँ से हाजी इकरामुल्लाह ख़ान, सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, और इसके अलावा और कई मुनफरिद शख्सियात हैं। ये पाई खैल का स्टेशन, थाना, पूरे इलाके का थाना भी यहीं पर मौजूद है और शहर कुछ साइड पे वाक़या है। कालाबाग रोड पर सी पैक की वजह से ट्रैफिक का बेतहाशा रश है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आम मोटरसाइकिल, लोकल ट्रांसपोर्ट और कई बड़ी छोटी गाड़ियाँ महवे सफ़र होती है। इस वक्त हम पाई खैल से दाऊद खैल की तरफ रवां दवा हैं और अगला मकाम दाऊद खैल है। दाऊद खैल बड़ा मशहूर शहर है और यहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात ने जन्म लिया। तालीम की बात की जाए तो प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक, सिंगिंग की बात की जाए तो अता मोहम्मद, और आर्मी ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ से शहीद जनरल सनाउल्लाह खान, सियासी शख्सियत PTI रहनुमा अमीनुल्लाह खान का ताल्लुक भी इसी शहर से। दाऊद खैल एक तिजारती शहर समझा जाता है। दाऊद खैल के साथ एक छोटा सा कस्बा सिकंदराबाद है, जो मीपल लैब और फौजी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की वजह से अपनी शोहरत आप है। दाऊद खैल के बाद अगला मकाम ठट्टी शरीफ है। ठट्टी शरीफ से मतीउल्लाह डरिहाल और रफ़ीउल्लाह डरिहाल नुमाया शख्सियात और
इसके अलावा कई दीगर शख्सियात नुमाया हैं। ये दाऊद खैल को जाने वाली सड़क, सी पैक रोड आपके सामने ये सी पैक का पुल नजर आ रहा है। ये तो ट्रैफिक इससे आनी कुछ पड़ी है फासले पहले इसका इंटरचेंज बोर्ड था पीछे और इजी सी पैक एंट्री है अपनी इंटरचेंज। पहचान आप रखता है। हाँ इसी सारी बात मिस पर होंगे लेकिन ये सब चलो गुजरे हुए ना। मोटरसाइकिल की सवारी का ही लम्हा, अगर मौसम कदरी बेहतर हो ये डायरेक्ट कोट चांदना 10,000 फुट से 2 रास्ते, सारा रूट है कालाबाग एक किनारा से डायरेक्ट कोट चांदना चला जाता है और अगर आप सीधे हाथ पे चले जाएं तो आप कालाबाग। इस वक्त हमने कोट चांदना वाले रोड को छोड़कर कालाबाग का रोड और हमारा अगला काम का यहाँ पर ये सफ़ेदों के खूबसूरत दादावर दरख्त आने वालों को शामिल करें। ये ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबे का हिस्सा। यहाँ पर सड़क की तोसी के लिए तामीरी काम भी जारी है। ट्रैफिक इस वजह से थोड़ा सा आहिस्ता चल रही है। दाऊद खैल के बाद मियांवाली का एक कदीम शहर माड़ी वाक़या है। माड़ी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पुराना माड़ी और नया माड़ी। माड़ी से पहले ये पक्की मोड़ है। पक्की शाह मर्दान भी मियांवाली का एक मारूफ इलाका है। इस वक्त हम पक्की मोड़ से गुजरते हैं। पक्की के बाद माड़ी आएगा। माड़ी के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि पुराना माड़ी और नया माड़ी 2 अलग अलग शहर हैं। रोड के दाएं बाएं नए माड़ी की आबादी मौजूद है और पुराना शहर पहाड़ियों के पीछे वाक़या है। कालाबाग से कुछ मीटर्स पहले माड़ी शहर को मोड़ मुड़ता है। जो ही आप कालाबाग के करीब जाते हैं तो कालाबाग के बुलंदोबाला पहाड़ आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। कालाबाग एक मुनफरिद मकाम है जहां आपको मैदान, दरिया और पहाड़ तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। कालाबाग के साथ पहुंचते ही पहाड़ों के दामन में रोड की साइड पर बड़े बड़े नीमक के ढेर ये पैगाम दे रहे हैं कि ये कोस्तानी कुह का सिलसिला है जो नीमक की कानों से मालामाल है। खीवड़ा के पर सबसे बेहतरीन और आला क्वालिटी का नीमक पाया जाता है। जो हम कालाबाग की तरफ बढ़ रहे थे हमारे अंदर कालाबाग की कशिश बढ़ती जा रही थी। कालाबाग मुख्तलिफ वजह से शोहरत रखता है। नवाब ऑफ कालाबाग का बोर्ड बंगला, नवाब ऑफ कालाबाग के ख़ानदान की मलक ख़ानदान की सियासत, यहाँ की कढ़ाइयाँ तवे की इंडस्ट्री, हाथ से कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री। नाज़रीन जी आप देख सकते हैं नीमक के ढेर, नीमक के पत्थर कानों से निकाल कर जहाँ लाए जाते हैं और जहाँ से गाड़ियों पर लोड किया जाता है। मैं बात कर रहा था कालाबाग की शोहरत की, और कालाबाग की सौगात की बात की जाए तो कालाबाग का हलवा पूरी दुनिया में मशहूर है। जो भी कालाबाग आता है वो हलवा खाए बगैर नहीं जाता। के अंदर दाखिल होने से पहले आपको दरिया सिंध अबूर करना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर
आज से 100 साल पहले अंग्रेज का बनाया हुआ पुल मौजूद है। इंसान की अक्ल में भी हैरत रह जाती है कि उस दौर में अंग्रेज ने ये पुल कैसे तामीर किया। इसको फट्टों वाला पुल कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब तो लकड़ी निकाल कर यहाँ पर सीमेंट लगाई गई है, लेकिन पहले ये लकड़ी वाला पुल फट्टों वाला पुल कहा जाता था। जो ही आप टर्न करते हैं तो ये पहाड़ियों के दामन में वाक़ शहर अपने हुस्न का नज़ारा दिखाता है। रोड के दोनों जानिब ये सब्ज़ ग्रीन किकरियाँ इसके इजाफे खूबसूरती में इजाफा कर रही है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी है। कोशिश की है कि आपको पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मकामात दिखाने की कोशिश करें, एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। कमी बेशी के लिए मुआज़रत ख़्वाह हैं। ये वो पुल है जिसका तज़किरा मैं कर रहा था कि जो आज से 100 साल पहले बनाया गया था। आने वालों को ये भी बताते चलें कि जो छोटी ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, बड़ी ट्रैफिक का यहाँ से गुज़रना नामुमकिन और मना है। जब आप इस पुल के करीब पहुँचते हैं तो ठंडी हवा इस बात का एहसास दिलाती है कि आप दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। दरिया सिंध पहाड़ों से निकलकर यहाँ पंजाब के मैदान के ऊपर अपनी आबोताब के साथ फैल जाता है। एक सिमटा हुआ पहाड़ों में सिमटा हुआ दरिया जब मैदान में फैलता है तो अपनी मौजों की रवानी दिखाता है। इस पुल में से गुजरने का मंजर भी दिलफरेब होता है। हमारे दाएं जानिब कालाबाग शहर है और बाएं जानिब नवाब ऑफ कालाबाग का पोड़ बंगला मौजूद है। दरिया का पेट बहुत बड़ा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी वसअत रखता है। जहाँ फिर कहने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। हर चीज़ मेरे रब की बनाई हुई है और उसने जो भी कुछ बनाया है खूबसूरत बनाया है। जो ही आप कालाबाग पुल से उतरते हैं तो कालाबाग का बाजार शुरू हो जाता है। बाजार के बाद अब हम कालाबाग शहर से निकलकर कोट चांदना की तरफ रवाना हैं। 8-10 किलोमीटर के फासले पर कोट चांदना वाक़या है। कोट चांदना आप जनाब राज से भी जा सकते हैं और कालाबाग से भी पहुंच सकते हैं। कोट चांदना के बाद हमने रुख किया कमर मुशानी का। ये वो पुल है जिसे चचाली वाला पुल कहते हैं क्योंकto यहाँ से चचाली का बरसाती नाला गुजरता है जो यहाँ से गुजर कर दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। इसके बाद आगे छोटे छोटे मकामात खुज़ई, मंदा खैल और कई दीगर देहात वाक़या हैं। और मकड़वाल के बाद बड़ा शहर कमर मुशानी है। कमर मुशानी बड़ा शादी खैल ग्रुप का घर समझा जाता है और यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, बाज़ार इसके तिजारती होने का सबूत। कमर मुशानी में मकड़वाल चौक मौजूद है। मकड़वाल चौक से हम मकड़वाल को टर्न करेंगे। ये मकड़वाल चौक काफ़ी रश है। यहाँ से हम सुल्तान खैल और मकड़वाल का रुख करेंगे।
तकरीबन दिन के 11 बज चुके हैं। अब हमारा अगला मकाम सुल्तान खैल और मकुड़वाल। सुल्तान खैल हमारे बुरी खैल के साथ वाबस्ता है। कहा जाता है कि सुल्तान खैल और बुरी खैल का गहरा रिश्ता है और माजी में इनकी आमदोरफ्त भी रही है। सुल्तान खैल में ये काले काले ढेर भी इस बात का सबूत है कि ये पहाड़ियाँ नमक के अलावा कोयले के मादनियात से भी मालामाल हैं। मकुड़वाल के अंदर एक अंग्रेज़ दौर की बनाई हुई कॉलोनी भी वाक़या है। अब हम मकुड़वाल से मलाखैल की तरफ जा रहे हैं और ये है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मलाखैल। मलाखैल बिल्कुल पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। मलाखैल जाने की वजह वहाँ पर खासा बाबा के मज़ार पर हाज़िरी देनी थी, जिसके लिए एक अलग व्लॉग बनाया गया है। मलाखैल जाना हो तो ये कारपेट रोड आपको बड़ी आसानी मलाखैल पहुँचा देता है और मलाखैल की चौक पर ये रोड ख़त्म होता है। खासा बाबा जाने के लिए मोटरसाइकिल का रास्ता और गाड़ी का रास्ता मौजूद है। थोड़ा मुश्किल दुश्वार है, लेकिन आपको बिल्कुल खासा बाबा के मज़ार के पास ले जाता है। खासा बाबा का मज़ार एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़या है। ज़ायरीन के चढ़ने के लिए यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। आज का सफ़रनामा इतना ही था। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दें उस्ताद उम्मतुल्लाह को। अल्लाह हाफ़िज़। यार जिंदा सोबत।